नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त अमित शेखावत हरियाणा अड्डा चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि 11 रूढ़ी मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म का मंदिर, आपका बुद्ध आश्रम, गीता भवन मंदिर, डेरा बाबा शीतलपुरी, ये जो मंदिर है, कुटी शिव मंदिर, देव का मंदिर, हनुमान वाटिका, हरियाणा के किस जिले में है। तो अगर इसकी बात करूं मैं कि हरियाणा के किस जिले में है, तो वो है हमारा कैथल के अंदर। कौन से जिले में है? कैथल के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन की पहले की। सत कुंभ का मेला किस जिले में होता है? सत कुंभ, कौन सा? सत कुंभ। सत कुंभ का मेला, सत कुंभ का जो मेला है वो कहाँ लगता है? सत कुंभ का मेला लगता है सोनीपत में। कहाँ पर? सोनीपत में। सोनीपत में सत कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पर हैं? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो हैं भिवानी और रोहतक में। भिवानी और रोहतक में। रोहतक की बात करूं तो ब्रह्मवास, ठीक है। भिवानी की बात करूं नौरंगाबाद, ठीक है। ये रोहतक में है, ये अपना भिवानी में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले मूर्ति की तरफ। मूर्ति की तरफ, क्योंकि मूर्तियों से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा सूर्य देव की मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति। सूर्य देव की मूर्ति की बात करूं तो ये कहां पर है? ये है हमारा अगरवा हिसार के अंदर। कहां पर? अगरवा हिसार, ठीक है। अगरवा हिसार के अंदर सूर्यदेव की मूर्ति है। अब बात करूं मैं शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहां पर है? शेष शैया, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, ये मूर्ति कहां पर है? ये मूर्ति है हमारी सोनीपत में। कहां पर है? सोनीपत में शेष शैया की मूर्ति है हमारी। ये जगह है फिजिलपुर, सोनीपत के अंदर है फिजिलपुर, ठीक है। फिजिलपुर जगह है सोनीपत के अंदर, वहां पर इसकी मूर्तियां हैं, ठीक है। अब बात करें अभी की लास्ट की मूर्तियों की, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों की अगर बात करूं तो वो है हमारे पलवल, हथीन, पलवल में है, हथीन में है, भदाश और फरीदाबाद, ठीक है। ये चीज अगर क्वेश्चन की बात करूं ना मैं
ये क्वेश्चन आया कब है? ये क्वेश्चन आया है हमारा हरियाणा पुलिस के पेपर में, पटवारी के पेपर में, कैनल पटवारी के पेपर में, आपका पंचायत ऑफिसर के पेपर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आए हैं ये हमारे तब आए हैं। ओके, अब बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा है, जो काली कमली वाले डेरे के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? मैंने आपको ये करवाया था, काली कमली वाले बाबा का डेरा, काली कमले वाले बाबा के डेरे का संस्थापक की बात करें तो कौन है? संस्थापक है हमारे स्वामी विशुद्धानंद महाराज। कौन है? स्वामी, बता चुका हूं मैं ये, स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी विशुद्धानंद महाराज। ठीक है, स्वामी विशुद्धानंद महाराज जो हैं इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर मंदिर है जो मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? जो स्थानेश्वर मंदिर है वो हमारा मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो वो जो है स्थानेश्वर मंदिर, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बहुत बार करवाया है। ठीक है, शिव मंदिर, स्थानेश्वर जो पूरा नाम है स्थानेश्वर शिव मंदिर, जो महादेव के नाम से है मंदिर, तो वो कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध? वो है हमारा शिव मंदिर। कौन सा? जो भगवान को समर्पित है, वो शिव भगवान को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, अब बात करूं मैं कि चैत्र चौदस का जो मेला है किस जिले में लगता है? चैत्र चौदस का जो मेला है वो किस जिले में लगता है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। ठीक है, चैत्र चौदस का मेला, चैत्र चौदस के मेले की बात अगर मैं करूं तो चैत्र चौदस का जो मेला है वो है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में हमारे और भी मेले लगते हैं, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। ठीक है, अब बात की जाए चैत्र चौदस का मेला, लिख देता हूं, चैत्र चौदस का मेला। चैत्र चौदस का जो मेला लगता है वो कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कुरुक्षेत्र से ही बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, मारकंडा का मेला लगता है, पेहवा का जो मेला लगता है वो भी इसमें ही लगता है, वैशाखी का जो मेला लगता है वो भी यहीं पर लगता है। ठीक है, वैशाखी का मेला लगता है 13 अप्रैल को। और अगर देवी का मेले की बात करें हम तो शाहबाद में अप्रैल और माह में जो देवी का मेला वो लगता है। मारकंडा मेला की बात करूँ तो ये भी शाहबाद के अंदर लगता है। पेहवा मेले की बात करूँ तो सरस्वती तीर्थ है जो पेहवा के अंदर, सरस्वती तीर्थ में जो मार्च में स्नान होता है। सूर्यग्रहण मेले में भी सरोवर स्नान होता है। ठीक है, तो ये सभी मेले लगने वाले जो हैं वो हैं हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बात करूं कि ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं। ठीक है, ब्रह्म सरोवर का जो सरोवर है वो है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय करवा चुका हूं। श्री कृष्ण संग्रहालय जो है हमारा वो है हमारा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में हमारा श्री कृष्ण का संग्रहालय है। 1991 में ये संग्रहालय
बना गया था। इसकी स्थापना जो की गई थी 1991 में की गई थी। ठीक है, अब बात करूं मैं भूतेश्वर मंदिर की। भूतेश्वर मंदिर का बताने से पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें, फोटो लेना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं, जल्दी कीजिए बट विद इन 5 सेकेंड्स। डन। भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है पता है किसी को? अरे बोल लीजिए, गूंगो, हर वक्त चुप ही रहोगे, गूंगे बने रहते हैं। अब्बा डब्बा चब्बा हैं, अब्बा डब्बा चब्बा हो गए हो क्या सभी? कभी जवाब दे दिया करो यार। भूतेश्वर मंदिर करवा चुका हूं, ये भी मैं बता चुका हूं, बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहते हैं। भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर जो है वो है हमारा जींद के अंदर। कहाँ पर है? जींद के अंदर। ठीक है, कहाँ है? जींद के अंदर। ठीक है, और नवग्रह कुंड कहाँ है? नवग्रह कुंड, ये तो बता दो। बता चुका हूँ बहुत बार, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। हर एक क्लास में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं घूम फिर के। बता दो। यहीं पर है, कैथल में है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, शीतला माता का मंदिर तो बता दो कहाँ है? शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में। हाँ गुड़गांव। यार पहली बार किसी ने आंसर सही बताया। कहाँ? गुड़गांवा, गुड़गांवा के अंदर। अब बात करते हैं कि जो फाल्गु का प्रसिद्ध जो मेला है, फाल्गु का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर लगता है? बता चुका हूँ, फाल्गु का मेला भी, फाल्गु मेला भी कैथल में ही लगता है। कहाँ लगता है? कैथल में। ठीक है, फाल्गु का मेला भी कैथल में लगता है। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि होली के त्योहार पर कौन सा नृत्य होता है? होली के त्योहार पर कौन सा? होली पर नृत्य, होली पर जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है? अरे बता दो डांसर्स, नहीं बताओगे? अरे लूर, ये हमारे हरियाणा वाले डांस तो करते हैं लेकिन नाम याद नहीं रखते। नाचने में तो सबसे आगे रहते हैं, बस दिखना चाहिए किसी के यहाँ शादी हो रही है, बस पहन गए कपड़े, पहन के तैयार होके फटाफट, पहले तो सोचेंगे खाना खाएंगे फिर वहीं पे नाच के आएंगे। हैं, बहुत अच्छा। मैंने भी किया अपनी लाइफ में, बहुत बार ऐसे ऐसे काम किए हैं। ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे करना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वर्ड दिमाग में बहुत बैठा जब हमने इंजीनियरिंग की थी, तो बहुत बार गए हैं, बहुत बार गए हैं। ठीक है, तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा जो है नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब कौन से जिले में है? नीम साहिब, नीम साहिब गुरुद्वारा नीम साहिब जो गुरुद्वारा है वो है कैथल के अंदर। कहाँ पर है? कैथल के अंदर। अरे यार आज क्या हो रहा है? कैथल, कैथल के अंदर नीम साहिब जी का गुरुद्वारा है। ठीक है, अब कैथल की बात आ गई गुरुद्वारों की, तो बता देता हूँ। गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा है वो हमारा चीका कैथल के अंदर ही है। गुरुद्वारा नीम साहिब का गुरुद्वारा जो मैंने आपको बता दिया, ये भी कैथल के अंदर। मांझी साहिब की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कैथल में ही है।
अगर रोहतक की बात करें, रोहतक में कुछ गुरुद्वारे हैं, जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक के अंदर है। लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है वो भी कौन सा है, कैथल में ही है। ठीक है। अब पांडु पिंडारा पवित्र स्थान, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा में किस नगर पे है? पांडु पिंडारा, क्वेश्चन बता चुका हूँ, बार बार में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोच लीजिए यहाँ से कि बार बार में अगर रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो करवा रहा हूँ वो कीजिए, नौकरी आपके हाथ में है। पांडु पिंडारा जो जगह है वो कहाँ पर है? जींद में। कहाँ? जींद में। पवित्र स्थान है ये हरियाणा का। यहाँ पर जो इनके पूर्व हमारे जो पांडव थे उन्होंने अपने जो पूर्वजों का जो पिंडदान किया था यहीं पर किया था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हरियाणा के अंदर। अब बात करूं कानोड़ का किला, क्वेश्चन बता चुका हूं पहले, कानोड़ का किला किस नगर में है? कानोड़ का किला जो है वो है हमारा कहां पर? महेंद्रगढ़ में। कहां है? महेंद्रगढ़ में। कानोड़ का किला हमारा महेंद्रगढ़ में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये सारे क्वेश्चंस किस पेपर में आए। वही हरियाणा पुलिस, कैनाल पटवारी, पटवारी, पंचायत ऑफिसर, और आपका HCS में भी आया है, और आपका नायब तहसीलदार के पेपर में भी आया है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इस जगह पर। ठीक है। अब बात करें कि किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई, किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया है? जैन कविताई, जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग, जैन कविताई में हरियाणवी का जो प्रयोग किया है वो किया है श्रीधर ने। किसने? श्रीधर। श्रीधर ने इसके अंदर जो है जैन कविताई में हरियाणवी जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, बोली है, उसका प्रयोग किया है। अब अगला क्वेश्चन कि पितरों के श्राद्ध के लिए गया के लिए सबसे महत्व किस तीर्थ को माना गया है? सबसे महत्व किस तीर्थ को माना गया है? पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा, जो गया है बिहार के अंदर, गया जैसा महत्व किस स्थान, किस तीर्थ को दिया गया है? तो वो जो दिया गया है वो दिया गया है पेहवा, कुरुक्षेत्र के अंदर, पितरों के श्राद्ध के लिए। पितरों के श्राद्ध के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए जो सबसे पवित्र स्थान गया जैसा जिनको महत्व दिया गया है वो दिया गया है पेहवा, कुरुक्षेत्र को। किसको? पेहवा, कुरुक्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल लाखन माजरा में स्थित है? कौन सा ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थल है लाखन माजरा में स्थित है? क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई आंसर है, मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, तो प्लीज़ जो ये मैंने आपको बताया है कि आपको थोड़ा सा टिप्स दे देता हूं मैं कि जो ये आंसर आएगा, ये मैंने आपका रोहतक के जो गुरुद्वारा करवाए हैं बताया है, उसमें से इसका आंसर है। तो प्लीज़ इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका आंसर देना है।
फिर से रिपीट कर देता हूं कि कौन सा धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल लाखन माजरा में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूं और आपको मेरी तरफ से राम राम।